हाय, दिस इज अर्चना। वेलकम टू अगेन माय चैनल क्योस बैंकिंग। क्योस बैंकिंग में आपका स्वागत है। पहला वीडियो बनाने पर लोगों ने बहुत सारे सब्सक्राइबर और लाइक एंड सब्सक्राइब किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये वीडियो बनाने का मुख्य एजेंडा ये है कि लोग ग्राहक सेवा केंद्र कैसे लें और क्या क्या प्रोसेस है उसको लेने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल इशूज, ट्रांजेक्शनल इशू, क्या क्या इशू फेस करते हैं, लोगों को सर्विसेज अभी भी यूज करना नहीं आता, जिन्होंने सीएसपी ले रखा है उनको टेक्निकल इशू फेस होता है, ट्रांजेक्शनल इशू फेस होता है। छोटे छोटे इशू के लिए वो डिपेंड हो जाते हैं कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वेट करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी ताकि लोगों को सोल्यूशन टाइम पे मिले, उनका बिजनेस हैम्पर ना हो, वो टाइम पे काम कर सकें। अगर कोई सिस्टम इशू हो, कोई पासवर्ड इशू हो, कुछ भी टेक्निकल इशू हो, उसका रिजोल्यूशन कैसे होता है। अब मैं इस वीडियो में मेरा मुख्य एजेंडा ये है या मेरा मेन टॉपिक ये है क्योस बैंकिंग, ग्राहक सेवा केंद्र आप कैसे ले सकते हैं और ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए वैसे तो पूरे भारत में बहुत सारे बैंक अभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन जो मेन बैंक है उसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी बताऊंगी। पहला बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक, जो ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक के पास भी अभी भी 77,000 क्योस बैंकिंग है, लेकिन उनको अभी भी 33,000 क्योस बैंकिंग बनाना है पूरे पैन इंडिया में। 33,000 ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है। नेक्स्ट BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको भी 25,000 क्योस बैंकिंग अभी करंटली खोलना है। BOI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, यूको, IDBI बैंक, CBI, UBI, CBI, सेंट्रल बैंक, जो सारे बैंक हैं, ये सारे बैंक ग्राहक सेवा केंद्र की सुविधाएं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से प्रोवाइड करती है। कोई भी बैंक आपको डायरेक्ट CSP नहीं देती है। CSP लेने के लिए आपको कंसर्न ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा विथ डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है और किस BC के माध्यम से कौन से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आपको CSP प्रोवाइड करता है। अभी भी भारत में 35 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हैं डिफरेंट बैंकों की, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या ग्राहक सेवा केंद्र देती है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। पहला, मिनिमम आपका एजुकेशन जो है वो 12th होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC, 10th 12th की मार्कशीट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, जिस कंसर्न BC से आप CSP ले रहे हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाइड रिसीव्ड, IABF और सिविल रिपोर्ट, ये सारे मुख्य डॉक्यूमेंटेशन है। अब जिस शॉप पे, दुकान पे आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, उस दुकान का अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका अपना है तो अपने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक फादर के नाम से है तो फादर का इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपके आधार का फादर नेम मैच करना चाहिए। अगर आपके किसी रिलेटिव फैमिली मेंबर्स का वो शॉप है और आप CSP ग्राहक सेवा केंद्र वहां चलाना चाहते हो, तो वो आपको एक 10 रुपए के स्टैम्प पे एफिडेविट बना के देंगे, लाइक कि हमने इस बंदे को, कंसर्न बंदे को ग्राहक सेवा केंद्र चलाने के लिए इस शॉप पे परमिशन दे रखा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मेन डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको लेना है। अब आपको ये चेक करना है कि आपको CSP कहाँ खोलना है, रूरल में या अर्बन में। रूरल और अर्बन दोनों जगह CSP पॉइंट प्रॉपर मिल रहा है। रूरल के लिए आपको कंसर्न जहाँ पे भी आपका ब्रांच है, जिस बैंक का ब्रांच है, वहाँ ब्रांच में जाके आपको कांटेक्ट करना है ब्रांच मैनेजर से कि हमें ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेशन हम रेडी करके आए हैं और किस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू हम ले सकते हैं। तो बैंक के पास ऑलरेडी CSP होता है तो वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि इस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू आप CSP ले सकते हैं और ये यहाँ पे सर्विस दे रहा है, जिसकी सर्विस है। और दूसरी बात, अगर आप शहर एरिया में खोलते हैं तो कोशिश करिए कि ब्रांच के सामने खोलिए ताकि आपकी जो CSP का इनकम हो ज्यादा हो सके। मैं इनकम का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आप इनकम बढ़ा सकते हो, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों में। CSP अर्बन एरिया में खोलने पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ ब्रांच और ब्रांच के सामने खोलने से आपको एक बेस मिल जाएगा, बना बनाया कस्टमर मिल जाएगा। CSP लेने के लिए अगर आपको पूरे भारत में कहीं भी CSP लेना हो तो CSP लेने के लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज भी पे करना होता है उस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को। अब डिपेंड ऑन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है कि 35 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है इंडिया में जो CSP प्रोवाइड करती है और कौन क्या चार्जेस लेती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे सामने एक अच्छा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है जिनका मैं नाम अच्छे से जानती हूँ, जो इस मामले में, सर्विस के मामले में हो चाहे CSP के मामले में, बहुत अच्छा काम कर रही है और जो हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। UP इंडस्ट्रियल एंड कंसल्टेंट लिमिटेड, इनका एक नॉमिनल चार्ज है जो CSP देने के लिए, ये CSP लेने के लिए चार्ज लेती हैं और आपको CSP अच्छे से प्रोवाइड करती है सर्विस से रिलेटेड, जिसमें वो डिवाइस एंड ऑल सारा फैसिलिटी आपको, रजिस्टर एंड ऑल
वो सब कुछ प्रोवाइड करती है उस चार्जेस के अगेंस्ट। अब आपको सीएसपी लेना हो तो मेक श्योर कि अभी भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे फ्रॉडुलेंट कंपनियां हैं जो सीएसपी तो नहीं देती हैं लेकिन सीएसपी के नाम पे ठग किए जा रही है। इसलिए कभी भी किसी को आप पेमेंट पहले प्रोवाइड नहीं करें, पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन करें और ब्रांच के थ्रू ही कनेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको सीएसपी लेना है और सीएसपी नहीं मिल पा रहा है, या आपने बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने सीएसपी के लिए ट्राई किया और सीएसपी नहीं मिला हो, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें अपना लोकेशन डिटेल और मोबाइल नंबर के साथ, ताकि मैं डिटेल प्रोवाइड कर सकूं कि कौन सा बीसी और कौन सा बैंक आपको आपके एरिया में सीएसपी प्रोवाइड कर सके। मैं थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ। सीएसपी लेने का एजेंडा यह है कि सीएसपी का बिजनेस अभी भी बहुत बेस्ट है इंडिया में। लोग अभी भी सीएसपी के लिए लेने के लिए तैयार है, खासकर रूरल एरिया, अर्बन एरिया, डिपेंड ऑन लोकेशन है जहाँ पे बिजनेस है। सीएसपी लेने के लिए आपने सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रोसेस करने के बाद अपने ब्रांच को कनेक्ट करेंगे। ब्रांच से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और ब्रांच के थ्रू एक विजिट होती है। कभी भी बैंक डायरेक्ट सीएसपी प्रोवाइड नहीं करती है। सीएसपी लेने के लिए आप कंसर्न बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी बोलते हैं, बीसी, उससे आप ले सकते हैं। और उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद एक ब्रांच की विजिट होती है। एक इंटरनल बैंक का पार्ट है जो सारा प्रोसेस होता है। आपकी लोकेशन पे विजिट करेगी, आपकी शॉप देखेगी, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद अगर ओके होता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट ओके करके भेजती है और वहां से QID जनरेट होता है। जब आपका क्यू कोड, सीएसपी कोड मिल जाता है तो अब अपने शॉप को जिस बैंक का लिया उस बैंक का ब्रांडिंग करेंगे अच्छे से। ब्रांडिंग लाइक मिनी ब्रांच, जैसे बैंक का कैसे है कि हम जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये SBI है, अरे ये BOP है, ये PNB का बोर्ड लगा हुआ है, फ्रंट बोर्ड, तो आप भी फ्रंट बोर्ड अंदर से ब्रांडिंग करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना सीएसपी कोड चालू कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।